अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इमाम ने पत्र लिखा था तेजस्वी यादव को, जिस पर इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। अब इमाम पार्टी का रिएक्शन सामने आया है, सुनते हैं अख्तुल इमाम साहब आदरणीय ने क्या लालू जी को और घटक दल के तमाम नेताओं को अपना दिया है कि भाई आप हमें गठबंधन में शामिल कीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, आप जिम्मेदारी उनको अदा कर दी। अगर वो महागठबंधन में सर नहीं लेते हैं इमाम को, तो इमाम कितने सीटों पर चुनाव? अगर महागठबंधन हमको नहीं लेता है तो हमको अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए गोया महागठबंधन मजबूर करेगा, तो उस वक्त हम फैसला लेंगे। हम अकेले भी लड़ेंगे और हम उससे ज्यादा प्रयास करेंगे। थर्ड फ्रंट हम बनाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कितने सीटों पर लड़ने का उम्मीद? अब उसके भाई अब तक तो हमारी 100 सीटों पर तैयारी है, लेकिन मसला ये है कि फैसला करना ओवैसी साहब को है और फिर गठबंधन में जो हमारे घटक दल होंगे उसके दरमियान में कंप्रोमाइज करके हम लोग ज्यादा सीटों के लड़ने का गुमान नहीं रखते। हम लोग तो चाहते हैं कि दलितों की, कमजोरों की, अकलियतों की जबान उठ सके। तो ये अख्तुल इमाम साहब है, इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ कहना है कि अगर इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल न किया गया तो ऐसी परिस्थिति में इमाम पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आखिरी फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लेंगे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि अब तक इमाम पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बिहार में किया है। ढाका से राणा रणजीत सिंह तो बहादुरगंज से तौसीफ आलम इमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। कई छोटे छोटे दल इमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर महागठबंधन में इमाम पार्टी को एंट्री नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में इमाम पार्टी तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी ने किया था, GDSF नाम का तीसरा गठबंधन बनाया था, जिसमें बहन कुमारी मायावती की बीएसपी, भूपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, देवेंद्र यादव की पार्टी शामिल थी। इस गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत हासिल करी थी। हालांकि इस बार देवेंद्र यादव हो या भूपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब किसी न किसी दल के साथ जुड़े हुए हैं। मायावती जी की पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कई और छोटे बड़े दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी किन नेताओं से और किन पार्टियों से गठबंधन करती है। हालांकि प्रशांत किशोर असदुद्दीन ओवैसी साहब को विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी ऐसी ही है। महेंद्र कुमारी मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण हो, इन सबसे इमाम पार्टी का गठबंधन हो सकता है और इमाम पार्टी बिहार के अंदर पिछले बार से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बिहार में इस बार अपने प्रत्याशी उतारेगी। इमाम पार्टी के जीते हुए 5 प्रत्याशियों में से 4 को आरजेडी ने अपने पाले में मिला लिया था, जिसको लेकर इमाम पार्टी और आरजेडी की तल्खियां बढ़ गई हैं। अब आरजेडी से बदला लेने के फिराक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि 4 का बदला 24 से लेंगे। तो अब देखना होगा कि इमाम पार्टी किस तरह से अपना ये बदला लेती है। हालांकि सीमांचल की बात करें, सीमांचल के इलाके में इमाम पार्टी पिछले बार से ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पर इस बार पिछले बार से भी बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी में इमाम पार्टी है। अब यहाँ पर इमाम पार्टी किसको टिकट देती है, यह बात देखने की होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।